जय हिंद फ्रेंड्स। तो पे लड़का तुरंत जिंदा हो जाता है। अच्छा, एक हिंसा की बात पे, एक सेक्स की बात, अगर कोई सेक्स शब्द बोल दिया सब खड़े हो गए। कहा? अरे बोले कहीं नहीं, ऐसे ही बस बोल दिया था। क्या? मैंने कहा मैं प्रीलिम्स हो गया, लेकिन तुम नशे में हो, तू सुबेरे बात की हो। हमसे कहते तुम आईएएस की तैयारी राह में कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब तैयारी? राजा नौकरी कहाँ करता है? दुनिया में सारा खेल शक्ति का है कि हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। इसलिए कोच में और प्रोफेसर में डिफरेंस होता है। इसलिए आईएएस की फील्ड में आज तक कोई प्रोफेसर सक्सेसफुल नहीं हुआ। जिस दिन सिद्धार्थ की तरह तुम्हें एहसास हो जाए कि रुपया तुम्हारी खुशी नहीं हो सकता। अनुभवी टीचरों से होगी जो उस विषय के लूप होल्स को समझते होंगे कि इस विषय को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इस विषय का इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, ग्रुप बनाइए। यहां पर आपको पता है ब्रिटिश पीरियड में 80% जनता अनपढ़ थी, तब पर भी इतने न्यूज़पेपर छपते थे। और लॉर्ड लिट्टन को न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था वो। आपके मन में कभी यह बात नहीं आई कि 80% जनता अनपढ़ और उसमें न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध? क्योंकि भारत में एक आंदोलन चला, उसको बोले लाइब्रेरी मूवमेंट। 4 लोग 5 लोग एक गांव में इकट्ठा होके एक न्यूज़पेपर मंगा के, उसमें जो पढ़ा आदमी होता था वो सारी न्यूज़ को पढ़ के फिर समझाता था लोगों को, फिर लोग उस पर चर्चा करते थे। आज तो मैं देखता हूं कि न्यूज़पेपर की क्लासेस चलती हैं। अब पता नहीं फ्यूचर में किस किस और चीज की क्लास चलेगी, लेकिन आप न्यूज़पेपर को सारे लोग पढ़ना शुरू करिए। एक तो अपने दिमाग को अलाइव करिए, जिंदा करिए, और दूसरा न्यूज़पेपर। तीसरी चीज, बस 3 ही चीज पे चर्चा करूंगा, फिर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे बताइएगा। एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं, इस दुनिया में सारा खेल शक्ति का है, और शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। इस पूरी लाइन को सुनिएगा, शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। आपका पूरा जीवन मन पे। इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें सजदा का, सर झुकाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप मंदिर में भी सर झुकाते हुए लोगों को देखोगे, मस्जिद में भी देखोगे, कहीं भी जाओगे तो सर झुकाने का बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन यहां से संचालित है। स्टीफन हॉकिंस की फोटो अगर कभी आप देखो, शरीर खराब है, मन ठीक है। नोबेल प्राइज विनर, 24 प्राइज दुनिया में। और दुर्योधन की अगर आप फोटो देखो तो पूरा शरीर ठीक है, दिमाग खराब है। मैंने कहा ना, आपने देखना बंद कर दिया है। आप बादाम का तेल लगा रहे हो सर में, बादाम का शैम्पू लगा रहे हो, बादाम का साबुन लगा रहे हो, और खा रहे हो गुटखा। आप सोच के देखो, आप बस सोचो कि आप 21 साल के नवयुवक हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और आप सोचिए कि उन पैकेटों पे, उनकी हिम्मत देखिए, उन पैकेटों पे उन्होंने फोटो बना दी है कैंसर के पेशेंट की। आप उनकी ताकत देखिए कि आपको वो कितना मूर्ख समझते हैं कि मरा हुआ दिमाग है तुम्हारा। आज अगर आप, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई खाता होगा, लेकिन मान लीजिए अगर कोई खाता हो तो आज आप 1 मिनट उस पैकेट को देखिएगा जहां वो फोटो बना है। बस आप गौर से एक बार उसे देखिएगा। तो जब सारा संचालन मन से होगा, सारा, तो शरीर से ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाना चाहिए? मन पे। स्वामी विवेकानंद गए यूरोप,
अमेरिका, कोई टाई नहीं, कोई सूट नहीं, कुछ नहीं, कितना सम्मान हुआ। तो वो सम्मान किसका था? ज्ञान का। आज डॉक्टर अंबेडकर भगवान के समान इस देश में है, वो सम्मान किसका है? उनके ज्ञान का। किसने उन्हें इतना ताकतवर बनाया? ज्ञान ने। कभी आपको मौका लगे, आप डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब जरूर पढ़ना, कंपलसरी पढ़ना। मतलब 2 किताबें तो आपको पढ़नी चाहिए। एक एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स पढ़नी ही चाहिए आपको। आपको पता चलेगा कि यूथ को क्या क्या उसमें 13 चैप्टर हैं, और वो 13 चैप्टर नहीं है, वो 13 नियम है। जैसे पहला चैप्टर में उन्होंने ड्रीम पे चर्चा की है, सपने पे, कि हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। तो अंबेडकर की एक किताब है, डॉक्टर अंबेडकर की, बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, बुद्ध और उनके उपदेश। प्लीज आप कम से कम जीवन में ये 2 किताब जरूर पढ़ी, एक इग्नाइटेड माइंड्स और एक बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल। और इन दोनों किताबों का जो एसेंस है, सार, वो यही है कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम अपने मन पे करना चाहिए। और फिर इस यूनिटी को पाने के लिए एक बड़ी जबरदस्त बात, फिर इस यूनिटी को पाने के लिए हिंदुस्तान की यूनिटी किस पे डिपेंड करती? रिलीजन पे। असम क्यों चाहिए? क्योंकि बंगाल और असम आर द गेट फॉर गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि। किसको बोलते थे स्वर्ण भूमि? इंडो चाइना को। कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, इसको बोलते थे गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि। क्यों बोलते थे? क्योंकि चाइना से आता था सिल्क यहां पे, और इंडोनेशिया और मलेशिया से आती थी स्पाइसेस, एंड बोथ वर द कमोडिटीज विच वर इन। कोई नहीं, आप कहीं भी पढ़ो सर, कहीं भी पढ़ो जाकर, कोई कोचिंग, कोई टीचर आपको आईएएस आप ही बनेंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो यू विल बी एबल टू टेक द डायरेक्शन फ्रॉम अदर्स। आप समझ जाओगे सामने वाला क्या चाहता है, क्या कह रहा है आपसे, करना आपको ही है। जितने लोग असम से दिल्ली जाते हैं सब आईएएस बन के आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। मतलब हमारी क्लास में तो हर साल मैं देखता था इतने सारे लोग असम से होते थे। सवाल डायरेक्शन का है, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तुम महाभारत वॉर से कृष्ण को हटा दो, यू रिमूव लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम द महाभारत वॉर, अर्जुन वुड हैव नेवर बीन विक्टोरियस। किसी एक को अर्जुन नहीं मार पाता, किसी एक को, क्योंकि वॉर जो है, और कोई जरूरी नहीं कि वॉर में प्रोफेसर जीत जाए। द्रोणाचार्य इज अ प्रोफेसर, द्रोणाचार्य हु इज ऑन द साइड ऑफ दुर्योधन, ही इज अ प्रोफेसर। Throughout the life he taught how to fight, but he does not understands the laws of battlefield. इसीलिए कोच में और प्रोफेसर में डिफरेंस होता है। इसलिए आईएएस की फील्ड में आज तक कोई प्रोफेसर सक्सेसफुल नहीं हुआ। देयर आर मैनी हिस्ट्री प्रोफेसर्स, उनके सामने तो मेरी इंफॉर्मेशन लेवल कुछ है ही नहीं। विपिन चंद्रा सर, who has written NCERT and the books India's independence struggle, I will never be, now he is not alive, अब तो वो बेचारे हैं नहीं, पर मैं उनके सामने सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं खड़ा हो सकता था, नेवर। अपने बच्चों से एग्जाम नहीं लेते, उनके बच्चे एग्जाम नहीं देते। एजुकेशन इज टू मेक योर माइंड अलाइव। अगर एजुकेशन तुमको सोचना ना सिखा पाए, वो एजुकेशन बेकार है। What is the power of Jews in present world? Why these Muslim countries cannot do anything of Jews? Israel, अभी देखो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, इनकी हिम्मत पड़ी कुछ बोलने की? नहीं, we will try to retaliate you, ऐसे बाल पकड़ के लड़ा देंगे दीवार में। बोलने के लिए तो मेरे घर में भी 4 मर्सिडीज है, बोलने में क्या जाता है? What is the power of Jews in present world?
व्हाट इज द पावर ऑफ इजराइल इन प्रेजेंट वर्ल्ड? हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी पे तो उनकी पकड़ है, ये तो बिल्कुल सही। अगर 100 नोबेल प्राइजेस दिए गए आज तक तो 98 हैज गॉन टू ज्यूज। कन्वर्जन में भी कभी कभी तुम इसलिए हारते हो, बहुत छोटे छोटे रीजन से हारते हो, और जब भी तुम हारते हो अपनी गलती से हारते हो, कोई फैक्टर नहीं होता। कभी कभी तुम्हें वो फैक्टर दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी नहीं दिखाई पड़ते। जब नहीं दिखाई पड़ते तो तुम उन्हें भाग्य मान लेते हो। उस लड़की की सबसे अच्छी बात नूपुर गोयल की यह है, वो जितना पढ़ेगी लड़की, उससे तुम कहीं भी पूछो, कुछ भी पूछो, बस उसकी प्रॉब्लम यह थी कि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करती थी, बस वहां वो पैनिक हो जाती थी। एंड पैनिकनेस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एम्बिशियस पीपल। अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस चीज के शिकार हैं, एंजाइटी के। टुडे देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एंजाइटी विच अटैक्स यू ओनली एट अ प्रॉपर प्लेस। हमेशा तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी। तो किसी से मिलने जा रहे हो, एंजाइटी हो जाएगी। वैसे तुम नॉर्मल रहोगे, एकदम नॉर्मल, पता लगा तुम्हें असम के सीएम से मिलने जाना, एंजाइटी हो गई, पसीना आ रहा है, तुम्हें उनसे क्या बोलना तुम्हें फील पता ही नहीं चल पा रहा है। एंड इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज। वो डायग्नोज नहीं हो सकती। उसके सिम्टम्स सिर्फ सर्टेन प्लेसेस पे होते हैं। तुम प्रीलिम्स देने जा रहे हो, तुम नॉर्मल हो, तुम पूरे साल नॉर्मल हो, 30 जून को तुम्हारा प्रीलिम्स है, 29 जून को तुमको नींद ही नहीं आएगी। इस बार एक लड़की है अदिति जैन, नाम याद रखना, पहले से बोल के दे रहा हूं, अंडर 10 रैंक आई उस लड़की की, अदिति जैन। 4th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला, 4th अटेम्प्ट में। और पता क्यों निकला? उसको डेंगू हो गया, और डेंगू होने के बाद मलेरिया हो गया, मलेरिया टाइफाइड। शी वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 2 months। अब जो आदमी 2 महीने अस्पताल में रहा है, वो पेपर कैसे देगा? तो उसने मुझे फोन किया कि सर पेपर दे दूं। हमने कहा दे दे, इसी बार तेरा होगा। बोले क्यों? इस बार तो बिल्कुल नहीं होगा सर। मैंने कहा इस बार होगा। पेपर देने गई, प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिया। बताओ क्यों? क्योंकि उसे अंदर से पता था कि इस बार मेरा नहीं होगा। वो पैनिक थी ही नहीं, आराम से गई, शांति से, आता उसे था ही, रिवीजन किया उसने, जाके उसने एग्जाम दिया। एंजाइटी इज अ वेरी डेंजरस डिजीज ऑफ एम्बिशियस पीपल। आपको 5 तैयार करने बस, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना क्लास में, अगर आप 30 से नीचे आए तो 5,000 रुपया जुर्माना देके जाएंगे, पैसा लेके आइएगा। यार 5 चैप्टर पढ़ना कौन सी बड़ी बात है? मेरे पॉसिबली आज तारीख है 6, तो मेरी क्लास 6 जनवरी के बाद ही लगेगी। 1 महीने के में आप 5 चैप्टर नहीं तैयार कर पाओगे, वो भी एनसीईआरटी। अगर, और मैं बता रहा हूं दावे के साथ, गारंटी 50 नहीं कर पाओगे। ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी आदत है फल की आकांक्षा करना। तुम 50 करोगे ना, दिल्ली की जिस कोचिंग में कहोगे फ्री एडमिशन करवा देंगे। इतने सारे लोगों के सामने कह रहे हैं, जिस, हाँ कैमरे में तो है ही है, डिलीट करवा देंगे। थोड़ा सा ताव में आ गए तो 4-5 लोग उठ के चले आओगे। तो आपका मन जहां नहीं लगेगा, वहां वो काम आपको करने ही नहीं देगा। और लगेगा कब नहीं? जब वो कनेक्ट नहीं होगा। और कनेक्ट कब नहीं होगा? जब आप उस पर मनन नहीं करोगे। आपके इस मोबाइल ने आपके मनन करने की क्षमता को मारना शुरू कर दिया, आपको पता नहीं चल रहा है। आप क्लास वर्क तो कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप होमवर्क नहीं कर पा रहे हो। तो प्रिपरेशन का जो सबसे पहला पॉइंट है, जो आपको डेवलप करना है अगले 10 महीने में। कई लोग हमसे पूछते हैं कोचिंग क्यों जाए? मत जाओ, ये तो भिखमंगे हो जाओगे।
जिस दिन सिद्धार्थ की तरह तुम्हें एहसास हो जाए कि रुपया तुम्हारी खुशी नहीं हो सकता, अभी तो है ही नहीं, फालतू का नेता मत बनना कि पैसा हाथ की मैल है, दिखा निकाल के खूब पैसा कमाओ, 1-2 लाख करोड़ के आसपास, थोड़ा सा हमको भी दो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त चीज है इस तैयारी में। कोई पढ़ के आज तक आईएएस नहीं बना, सब प्रैक्टिस करके आईएएस बने। कोई भी टॉपर उठा लो, तुम जाओ पर्सनली उनसे, प्रैक्टिस इतनी प्यारी चीज है। एक पहलवान एक शो में गया तो उसने एक नींबू लिया, पूरा नींबू निचोड़ दिया, 400 केजी का पहलवान, निचोड़ दिया, फिर नींबू उसने सामने रखा, कहा किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो इसमें से 1-2 बूंद निकाल के दिखाए, और जो निकाल के दिखा देगा उसको 1 लाख रुपया दूंगा। एक बहुत दुबला पतला आदमी भीड़ से उठा, ऐसे चढ़ के आया, उठाया नींबू, 3-4 बूंद निकाल ली। पहलवान जी की तो हालत ही खराब हो गई कि अरे यार ये क्या हो गया। पहलवान जी ने कहा कि प्रभु आप कौन? अरे बोले यार राजस्थान जयपुर से सीकर जो बस चलती है उसमें मैं चना बेचता हूं। प्रैक्टिस है ना, दिन भर नहीं निकाल रहा है, प्रैक्टिस ही तो है। एक फॉर्मूला तुमको बता के जा रहा हूं, ट्राई करके देख लो, फेल ही नहीं कर सकता। डेली 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स के लगाओ, डेली 30 क्वेश्चन पर डे का मतलब हुआ 900 क्वेश्चन पर मंथ, 10 महीने में हो गया 9000 क्वेश्चन, 9000, और 9000 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे 1:4 का फॉर्मूला लगाओ। 1:4 का फॉर्मूला मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन पर उसी से जुड़ा हुआ मिनिमम 4 फैक्ट और तैयार करो। तो तुमने एक क्वेश्चन पे अगर 4 फैक्ट और तैयार किए तो 30 क्वेश्चन में कितना हो गया? 120। महीने में कितना हो गया? 360। तो 10 महीने में कितना हो गया? 36,000। और 36,000 में से तुम्हें सिर्फ 60 क्वेश्चन करने हैं। तीस क्वेश्चन पर डे, ज्यादा बड़े ये मन के चक्कर में पढ़ना, ये बड़े बड़े टारगेट बनाता है, सुबह उठेगा कहेगा आज 14 घंटा पढ़ेंगे। ये छोटी बात करता ही नहीं, कहता 14, फिर बाहर निकाल ले गया चाय पिलाने 7:30 बजे, शाम को आया 8 बजे, फिर जब शाम को आया अब 14 घंटा तो पढ़ नहीं पाया, तो फिर जलील भी करता है कि कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, आज कहे थे 14 घंटा पढ़ेंगे और ये है वो है फलाना। तो तुम छोटा टारगेट बनाओ, छोटा। तुम जब उठो सुबह तुम कहो आज 2 घंटा पढ़ेंगे, तुमसे ये कहेगा कि 2 बस, हाँ कहते बस 2। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम इसको बनाओ।